हम पूरी दुनिया गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, सजीव खेती होगी ऐसे बात कर रहे हैं, बट गाय को जो फीड मिल रहा है वो ऑर्गेनिक कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक ग्रास ग्रो करके बिजनेस के मॉडल में कोई नहीं है। 500 लीटर पेट्रोल की जितनी ऊर्जा हुई है, जितना 500 लीटर इंटू 10,000 किलो कैलोरीज पर लीटर, यानी 50 लाख किलो कैलोरीज पर एकड़ पर डे, इतनी ऊर्जा एक एकड़ से आराम से पैदा कर पा रहे हैं। गाय को शुद्ध करना, गाय को डिटॉक्सिफाई करना, पानी को शुद्ध करना और सॉइल को शुद्ध करना, ये तरीके हैं महेश भाई के इनोवेशन के जरिए। जैसे बायो सीएनजी का प्लांट होता है या हमारे बायो ईबीसी के प्लांट्स होते हैं, वो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर आपको इक्विवेलेंट क्वांटिटी का फर्टिलाइजर मिलेगा। तो फर्टिलाइजर वी सेल एट अराउंड 50 रुपीज अ लीटर, पर अगर 4 रुपये लीटर में भी गिनते हो आपको, तो भी आपका एनर्जी इक्वेशन काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, तो नर्सरी में इतना प्रोसेस करने से आपको कंफर्टेबली 500 लीटर पेट्रोल की जितनी ऊर्जा पर डे पर एकड़ आपको आराम से मिल सकती है। ठीक है, और इसको अगर पावर में कन्वर्ट करते तो आपका 50 पैसा से ऊपर पावर की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। नमस्कार, दर्शकों की भारी मांग पर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ महेश भाई को, जो खेती के क्षेत्र में और नए नए इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाना और स्टार्टअप्स को एक नया जीवन देने का जो सोच रखते हैं वो महेश भाई हैं। और इससे पहले क्योंकि मैं सेजल बहन से बहुत बातचीत हुई हमारी महेश भाई जी सर, तो बहुत कुछ जानने को पिछले साल भर के अंदर लोगों को मिला है और बहुत लोग आपके उन प्रयोगों से कुछ क्रांतिकारी कर रहे हैं, आपकी सोच को धरातल में ला रहे हैं, ऐसा मैंने अपना अनुभव किया है जी। तो आज आपसे बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। और आपको बता दूं कि 1 साल के बाद जाके माने भाई साहब, तो आज बहुत कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल मैं अलग अलग उससे जुड़े हुए पूछूंगा क्योंकि समय कम रहता है, लोग कम समय में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो हम क्या खेती के जरिए एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और वो क्या वो एनर्जी जो एनर्जी अभी बन रही है जी, उससे क्या बेहतर हो सकती है? जी, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ लॉन्ग वे एंड गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी। जी, मेरे पास समय कम रहा हुआ है, इसके हिसाब से कोशिश करता हूँ कि जितना इनोवेशन हो सके उतना इस शरीर के माध्यम से जितना हो जाए इतना जल्दी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज वन पार्ट। अभी एनर्जी का जो आपने क्वेश्चन बताया, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द एनर्जी आज के दिन में सोलर और विंड से चल रही है और कोयले से करीब 2 रुपये प्रति यूनिट से नीचे नहीं आ पा रहे। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की अभी बहुत बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन $2 या $3 प्रति केजी से नीचे आना मुश्किल है। $3 गिना तो आपको करीब 80 इंटू 300 250 रुपये प्रति केजी से नीचे हाइड्रोजन आना मुश्किल है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या बोला? हाइड्रोजन तो सुना था हमने। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जी। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ग्रीन पावर से अच्छा, आपने पैदा, जैसे सोलर से आपने पावर पैदा किया, हाँ। फिर पानी का हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, ठीक है, जी, या विंड से किया या आपने बायोगैस से किया। ठीक है, तो अभी हम एनर्जी का सस्ता सोर्स कैसे हो सकता है, हाँ, तो और पावर कैसे सस्ती हो सकती है। हम अभी नेपियर ग्रास का पिछले 3 साल से सेजल बेन इधर कर रही है। हम लोग फार्मर्स को 600 टन बेयर मिनिमम ग्रास का प्रोडक्शन आएगा ऐसे गारंटी करते हैं और 1000 टन तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेजल बेन वो 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 1 साल में, एक साल, जी, और सेजल बेन हैज अचीव्ड अप टू 2700 टन्स पर एकड़ पर ईयर। ठीक है, दैट इज रिमार्केबल जी, एंड स्टिल आई होप दैट इट कैन गो अप टू 4000 टन्स। उसमें मेरे को डाउट नहीं है, बट हो सकता है। सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट राइट नाउ वी टॉक अप टू 1000 टन्स पर एकड़ पर ईयर। जी, इसके अंदर इनकम की काफ़ी बातें हो चुकी है पहले जी, कि 1 रुपये में बेचेंगे तो इतना होगा, पर इनकम के एंगल से आप देखना चाहे तो 50 लाख रुपया प्रति एकड़ नेपियर ग्रास से
दूसरी दूसरी जो स्ट्रीम्स आज सेजल दीदी ने आपको बताई जी। है, उससे आराम से आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है। यही नेपियर ग्रास को आप एज स्टैंडिंग क्रॉप गिनते हो और 1000 टन सालाना यानी 3 टन प्रतिदिन गिनते हो, तो आपका एनर्जी इक्विवेलेंट टू अराउंड 700 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर डे आती है। हाँ। 1 लीटर पेट्रोल यानी 10,000 किलो कैलोरीज इंटू 700 गिनो तो 70 लाख किलो कैलोरीज पर एकड़ पर डे इज द एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। अच्छा। इसके अंदर से हमने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर हम कंफर्टेबली 500 लीटर पेट्रोल पर एकड़ पर ईयर इतनी ऊर्जा 1 एकड़ में से डेली पैदा कर पा रहे हैं। मतलब डेली, मतलब कहने का आप कह रहे हैं कि 500 लीटर पेट्रोल की जितनी ऊर्जा हुई है, जितना 500 लीटर इंटू 10,000 किलो कैलोरीज हाँ। पर लीटर यानी 50 लाख किलो कैलोरीज पर एकड़ पर डे, इतनी ऊर्जा 1 एकड़ से आराम से पैदा कर पा रहे हैं। ठीक अच्छा, है, ठीक है। दिस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड अपॉन बट वी आर टॉकिंग ऑफ एन लोएस्ट लेवल। ठीक है, अभी इसी से हम पावर अगर जनरेट करते हैं, ये हो गया एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है। अगर इससे पावर पैदा करते हैं तो जो इनकम मॉडल्स है हमारे, उसके हिसाब से पावर का कॉस्ट 50 पैसा पर यूनिट से ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इट कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड 50 पैसा। ठीक है। जबकि पूरी दुनिया अभी 2 रुपये से नीचे नहीं है। तो व्हेन यू टॉक ऑफ ग्रोइंग दिस एंड सिमिलरली वी आर ग्रोइंग विथ कैक्टस। कैक्टस को भी एक एज ए एनर्जी क्रॉप हमने किया है, जिसको इसको जैसे 1000 टन तक लेके गए हैं, वैसे कैक्टस को भी हम करीब 400 से 600 टन के बीच में प्रति एकड़ ले जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके छोटे ट्रायल्स हुए, मार्च स्केल में ट्रायल उसका बायफ के साथ अभी पूना में स्टार्ट हो रहा है। तो वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए। अच्छा। अभी तक पहले कैक्टस को ग्रो करने की बात थी, कैक्टस को एज कैटल फीड की बात थी। नाउ आई एम डेवलपिंग कैक्टस फॉर एनर्जी क्रॉप। तो लेकिन कहीं पर ये एनर्जी का जनरेशन हुआ है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? मैंने खुद ने किया हुआ है, हमारे वर्धा प्लांट पे किया हुआ है ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट बिकॉज बायफ इज अ एजेंसी विच इज वर्किंग सिंस 1936 जी। और उनका 1000 एकड़ है और 2000 बुल है उनके पास, तो उनके प्लांट पे ही कर रहे हैं जी। उधर उन्होंने 900 एकड़ उनके पास है, 70 एकड़ का प्लॉट हम लोगों को दे रहे हैं अभी, जिसके अंदर ये एनर्जी का काम चलेगा। ठीक है, तो एनर्जी फ्रॉम एनर्जी इन द सेंस कॉस्ट ऑफ पावर किलोवाट आवर फ्रॉम नेपियर वुड नॉट बी मोर देन 50 पैसा पर यूनिट। If it is done from cactus, it will go up to 70 paisa per unit. Right. Similar way, if the energy is done from pure gobar and combination of Napier, it will be maximum 1 rupee per unit. तो ये तीनों ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया को काम करना चाहिए और वर्किंग मॉडल जो है प्रैक्टिकली आके हमसे समझने चाहिए। तो वो क्या कोई स्मॉल स्केल, मान लिया मेरे पास 3 एकड़ की लैंड है जी, तो वहाँ पर मैं अपने पूरे उसको एज अ लाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, आप पॉजिटिवली उसको लाइट में कन्वर्ट सकते हैं, आप फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली 1 एकड़ से ही हो जाएगा। 1 एकड़ से हो हाँ, जाएगा। 1 एकड़ से बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 एकड़ में आप पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो और ये पूरा प्लांट का सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट इधर स्वामीनारायण में इधर कर लिया है। होपफुली 15 दिन महीने के बाद आपको सब चीज़ वर्किंग विथ डेटा एंड फिगर्स देखने को मिलेगी कि 1 एकड़ से आपको इतना प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन फ्यूल के लिए तो फिर हमें उस तरह की टेक्नोलॉजी पर, व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा। फ्यूल अगर हम फ्यूल पे कन्वर्ट करते हैं उसको, जी सर, तो फ्यूल को कैसे कन्वर्ट करते हो बताता हूँ आपको। नेपियर ग्रास जो आता है उसके अंदर 30% बायोमास है जी और 70% वाटर है। दिस वाटर इज हाई न्यूट्रिशन। अच्छा, तो हम उसको जैसे गन्ने का जूस करते हैं, इसका जूस कर देते हैं कर दिया। तो 3 टन में से 1 टन डेली, अगर 1000 टन साल का है तो रोज का 3 टन नेपियर ग्रास हुआ, उसका हम 30% गिन रहे हैं तो 1 टन डेली का हमको नेपियर ग्रास मिलता है पैलेट के फॉर्म में, जिसकी एनर्जी आपको 4000 किलो कैलोरीज बेयर मिनिमम मिलती है। तो 1 टन मिला और 4000 मिला तो 40 लाख किलो कैलोरीज आपका उधर सीधा हो गया। ठीक है, नाउ दिस कैन बी स्ट्रेट अवे बर्न इन बॉयलर्स विथ स्ट्रेट अपना पैलेट बर्नर्स और इट कैन बी यूज एज स्ट्रेट फ्यूल। ठीक है, उसकी किलो कैलोरीज आपको इतनी मिलेगी। दिस कैन बी अगेन पुट टू जनरेटर्स, जो जनरेटर है सीधा इसके ऊपर चल पाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी एनर्जी फ्यूल में रिक्वायरमेंट है, थर्मल में रिक्वायरमेंट है या पावर में रिक्वायरमेंट, हर जगह कन्वर्ट हो जाएगा, हर जगह वो कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद इसमें से जो जूस निकला
70%, वो 70% जूस है उसकी एवरी 15 kg जूस से 1 मीटर क्यूब गैस बनती है। अच्छा जितना गोबर से बनता है उससे ज़्यादा इसमें गैस बनती है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो ऐसा समझिए कि आपको 3 टन आपने क्रश किया, 3 टन में से 1 टन आपने बायोमास निकाल दिया, तो आपका 2 टन जूस बचा। 2 टन में ऐसा समझिए कि रिकवरेबल आपके पास 1500 मिला। 1500 डिवाइडेड मैंने 15 किया, तो 100 मीटर क्यूब गैस मेरे को स्टेट मिल गया। ये 100 मीटर क्यूब गैस की 5500 किलो कैलोरीज है। तो 100 इंटू 5500 इतनी किलो कैलोरीज आपकी एडिशनल और बन गई। ठीक है, नाउ दिस कैन बी यूज अगेन फॉर थर्मल, कैन बी यूज अगेन फॉर पावर। ठीक है, अभी ये दोनों को जब करते हैं प्रोसेस में, जैसे बायो सीएनजी का प्लांट होता है या हमारे बायो ईबीसी के प्लांट्स होते हैं, वो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर आपको इक्विवेलेंट क्वांटिटी का फर्टिलाइजर मिलेगा। तो फर्टिलाइजर वी सेल एट अराउंड 50 रुपीज अ लीटर, पर अगर 4 रुपये लीटर में भी गिनते हो आपको, तो भी आपका एनर्जी इक्वेशन काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, तो नटशेल में इतना प्रोसेस करने से आपको कंफर्टेबली 500 लीटर पेट्रोल की जितनी ऊर्जा पर डे पर एकड़ आपको आराम से मिल सकती है। ठीक है, और इसको अगर पावर में कन्वर्ट करते हो तो आपका 50 पैसा से ऊपर पावर की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। ठीक है जी जी। एंड अगर इसको हम ये जो ग्रास है हमने सी वाटर से भी अभी फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो डिग्रेडेड लैंड, बिकॉज फूड एंड फ्यूअल, ये पूरे समाज में एक प्रश्न चलता है हमेशा कि जब फ्यूअल की बात आती है तो फूड शुड बी गिवन अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम इसको हम कैटल फीड में यूज़ करते हैं फर्स्ट पार्ट, तो फूड के लिए तो हुआ, बट दिस कैन बी अगेन यूज फॉर, हम पोल्ट्री फीड में यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट ऑल्सो फॉर फिश फीड जी। तो नॉन वेज की डिमांड आज के दिन में इतनी ज़्यादा है कि पोल्ट्री फीड और फिश फीड में आपका बहुत कंजम्पशन जा सकता है। ठीक है, तो नेपियर ग्रास जो शुरुआत में करने का टॉपिक था कि हम पूरी दुनिया गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, सजीव खेती होगी, ऐसे बात कर रहे हैं, बट गाय को जो फीड मिल रहा है वो ऑर्गेनिक कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक ग्रास ग्रो करके बिजनेस के मॉडल में कोई नहीं है। कोई भी नहीं है कि एज अ बिजनेस के में हमने कहीं नहीं हो रहा है। इनकम की बात कोई नहीं कर रहा है। इन ग्रास हमने बनाया ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रास बेचा ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, सो कैटल को देने के लिए हमने फर्स्ट ये सोचा कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट से करेक्ट करना है, तो एनिमल को देने के लिए, गौ माता को देने के लिए आप सबसे शुरुआत में ऑर्गेनिक ग्रास फीड बनाइए और उसको पैरेलट फॉर्म में दीजिए, साइलेज फॉर्म में दीजिए या ग्रास फॉर्म में दीजिए। बट द सेकंड स्ट्रीम इज ऑलरेडी पॉसिबल। देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हु आर आस्किंग कि भाई हमें मीट है या फिश है, हमें ऑर्गेनिक चाहिए, यानी उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल के रेसिड्यू नहीं आने चाहिए, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स की इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। तो काफ़ी लोग एग्स खा रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, नॉन वेज को, ऐसी बात नहीं है, बट जब हम ऑर्गेनिक फीड बना रहे हैं तो जो पोल्ट्री में जाएगा तो नेचुरली आपके एग्स ऑर्गेनिक बनेंगे और आपका जो भी मीट या चिकन या है फीड वो ऑर्गेनिक जाएगा, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आगे परमात्मा की इच्छा, उसको क्या करना है। ठीक है, और सिमिलर वे फिश जो है उसके अंदर इतनी दवाइयाँ डाली जाती है और इतना पोल्यूटेड है कि वो फिश के अंदर हेवी मेटल्स आपको सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंज्यूम। और मेजर पॉपुलेशन अभी नॉन वेज में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है सब जगह। ठीक है, सो अगर कुछ नहीं तो इनपुट फीड हम उसको करेक्ट करें, सो दैट वॉट एवर दे ईट, या जो एनिमल्स खा रहे हैं उनकी सेहत अच्छी होगी और जो समाज खाएगा उसको भी ठीक रहेगा, बिकॉज नॉन वेज दोनों चलता रहेगा समाज में। सो दिस इज अवर कंडीशन, वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट। ठीक है सर। तो अभी आपने एक बात की थी कि सी वाटर फार्मिंग जी, तो वो एक मैं मुझे लगता है कि जितना भी कोस्टल एरिया होंगी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा जी। तो वहाँ पर ये क्या सी वाटर फार्मिंग संभव है, क्योंकि बहुत हाई TDS वाटर होता होगा और उससे खेती करना, कई कंट्रीज सी वाटर को पानी बनाने में भी काम कर रही हैं, पीने योग्य पानी बना रही हैं,
फिर आप खेती की बात आप एक निकाल के लाए सी वाटर में, तो कैसे मुमकिन है और क्या संभव हो सकता है? जी, पहली बात तो ये 100% संभव है जी और आपको शायद 2-3 महीने के बाद प्रैक्टिकली उधर साइड पे वीडियोस करा लेंगे, जी जी ठीक है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि हो रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ। बट समाज में जो चल रहा है उसके कंपैरिजन में हमारी मेथडोलॉजी एब्सोल्यूट डिफरेंट है, अच्छा ठीक है। एक तो लोग आरओ प्लांट लगा रहे हैं और मल्टीपल स्टेज आरओ प्लांट होते हैं जिसके अंदर आप मैकेनिकल फिल्टर से आपके पास और करीब 50% पानी आपका वेस्ट जाता है। जो वेस्ट वाटर जाता है वापस सी वाटर की इकोलॉजी को बिगाड़ता है, तो वो करीब 90% स्पीसीज सी वाटर में एक्सटिंग्विश हो गई है और 50% पानी बचता है, उसकी कैपिटल कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इन अवर केस इट इज़ अ माइक्रोबियल प्रोसेस, यानी जो गौ माता के गोबर और गौमूत्र से हमने जो माइक्रो एक्सट्रैक्ट किए हैं उसी को मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं। जैसे आरओ मल्टीपल स्टेजेस में होता है, जैसे माइक्रोबियल प्रोसेस भी मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं। अच्छा। तो पहली बात तो पानी एक बूंद वेस्ट नहीं होती है, ठीक है, जैसे उसमें 50% पानी गया और इकोलॉजी को आपने तोड़ दिया, तोड़ दिया। तो इसके अंदर एक बूंद आपकी पानी वेस्ट नहीं होती, तो आपका इकोलॉजी कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैपिटल कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट आज के दिन में ऐसा समझिए कि 1 लाख रुपया 100 रुपया प्रति लीटर कैपिटल कॉस्ट है। हाँ। और हमारे केस में 100 रुपये के बदले 5 रुपये आएगा, 5 रुपये प्रति लीटर कैपिटल कॉस्ट आएगी। अच्छा। और दी कैपिटल कॉस्ट विल कंटिन्यू फॉर मिनिमम 20 ईयर्स, उसकी लाइफ स्पैन। और सेकंड है रनिंग कॉस्ट। जितने रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट चल रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कोस्टल बेल्ट में, सबका करीब 80 to 83 पैसा ऑन 1000 लीटर्स 1 KL पे उनका इतना कॉस्ट आता है। हमारा कॉस्ट है 80 पैसा नहीं, इट इज़ लेस देन 1 पैसा ऑन रनिंग कॉस्ट। अच्छा, ठीक है। अब ये मॉडल करने का ऑब्जेक्ट ये था पहले कि पूरी दुनिया में सब लोग बात कर रहे हैं कि फार्मिंग की इनकम डबल की जाए, ठीक है। इनकम के मॉडल्स हमने अच्छा किया कि फर्टिलाइजर बना दिया, अच्छी क्वालिटी का सॉइल बना दिया, वो इकोलॉजी सब चेंज कर ली, बट फाइनली पानी ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जैसे केप टाउन में आपने देखा है, तो फिर उसका ऑप्शन क्या होगा? अगर गुजरात में देखेंगे तो कच्छ को अगर देखेंगे तो 50% ऑफ द कच्छ इज अबव 5000 TDS टुडे, और मुश्किल से 12 से 13% कच्छ की एरिया में क्या बोलते हैं एक्चुअल इरिगेशन होता है, बाकी सब रेन फेड है। ओके, तो अभी पानी 5000 TDS का है, तो आवक डबल कैसे करेगा आदमी? सो वी थॉट के जो सबसे खराब पानी है उसको ही अगर हम ठीक कर देते हैं गौ माता के माइक्रोब से, तो ये प्रोसेस पूरा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट भी हमने कम की, इसमें भी हमें समय लगा है। वर्किंग कॉस्ट कम करना वो भी समय लगा है। बट अभी ये प्रैक्टिकल 100 एकर्स का प्लांट लगेगा, आप देखेंगे। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अभी और कॉस्ट हम धीरे धीरे कम करें। और एक और इनोवेशन इसके अंदर आता है कि इसके अंदर मेरे को हाइड्रोजन गैस जो है वो मेरा बाई प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, तो लोगों को जो हाइड्रोजन बनाने में $3 लगता है, वो हाइड्रोजन मेरे को एकदम मुफ्त में गिरेगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, मतलब पावर से पैदा करना, तो मैं ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा, इट विल बी ए न्यू वर्जन ऑफ हाइड्रोजन, इट विल बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली नेचुरल हाइड्रोजन। तो इसका भी मतलब साथ में जो सफल टेस्ट हुआ है? ये सफल, ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो विल बी वेरी मच कंपेरेबल विद मींस सी वाटर से। आपने जैसे सब कोस्टल बेल्ट हिंदुस्तान का देखा 2200 किलोमीटर है, तो कोस्टल बेल्ट पे 5-5 किलोमीटर अंदर तक लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं बैठा है। ठीक है। तो इसके अंदर काफी, तो वो स्मॉल स्केल फार्मर के लिए भी हो सकता है, 100 एकड़ नहीं, मतलब एक एकड़ में हो पाएगा। वी आर गोइंग विद दैट वर्जन। हाँ, तो वो मतलब वायबल होगा, वायबल होगा, पॉजिटिव वायबल होगा। ठीक, ठीक है जी सर। हाँ। और एक क्वेश्चन मेरा था जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूरे भारत का, जी सर, कि अगर किसी भी क्षेत्र में, जी सर, ऑलरेडी बहुत सालों से केमिकल फार्मिंग चल रही है, जी सर, पंजाब के इलाकों में तो बहुत बुरी हालत है, आप जानते हैं कि घर घर में पेशेंट गंभीर बीमारियों के हैं, जी सर, और वो ज़मीन अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और ख़राब है उससे, तो वो क्या सजीव खेती के ज़रिए, जो हम आपका मेथड है उसके ज़रिए या किसी भी मेथड के ज़रिए, हम उस ज़मीन को हम कितने दिन बाद हम कहें कि वो अब स्वस्थ हो चुकी है और वो एक जैविक और स्वस्थ खाना उत्पन्न करने की
मिट्टी बना चुकी है। थी जैसे पंजाब हरियाणा इस लोकेशंस पे आप देखेंगे तो मिट्टी के अंदर एवरेज आपको 500 करोड़ माइक्रोब 1 ग्राम में चाहिए, इसके बदले दर 50 लाख भी नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना कम बायोलॉजिकल लाइफ रही है, सही है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात है उसके अंदर मोर देन 500 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल रेसिड्यूज आपको मिलेंगे विच आर डेंजरस, ठीक है। पूरी दुनिया में जब सजीव खेती की डिस्कशन होती है तब हम ऐसा करते हैं कि हम नया गोबर डाला, वो ऑर्गेनिक डाला, भले वो ऑर्गेनिक गोबर भी आज के दिन में खराब है बट हम ऐसा समझते हैं कि वो गोबर भी शुद्ध ऑर्गेनिक डाला है, बट जो पुराना अंदर था उसका क्या होगा। तो अभी हम जो मेथडोलॉजी कर गए उसके अंदर माइक्रोबियल कल्चर्स ऐसे डेवलप किए हैं जो गौ माता की मेहरबानी से हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर पुराने जितने भी अवशेष है 3 साल की बात नहीं, 1 साल के बाद आपको कोई पेस्टिसाइड केमिकल रेसिड्यू नहीं मिलेगा उस जमीन के अंदर। अच्छा, यू कैन एब्सोल्युटली रीजेनरेट द लैंड comfortably with this issue with this solution of microbes only इसके अंदर, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हेवी मेटल्स बहुत भारी मात्रा में है, जो पेस्टिसाइड बहुत भारी डाले हुए हैं, ठीक है। तो हेवी मेटल्स आपको 1 साल में विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट जो भारत सरकार की है उसके अंदर 1 साल में कंफर्टेबली आ जाएंगे। अच्छा, और बेयर मिनिमम 200 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में 1 साल में कंफर्टेबली कर पाएंगे। अभी हमने पंजाब में 2 प्लांट अभी जस्ट रिसेंट दिए हैं, तो होपफुली उसका हर 3 महीने का डेटा सेजल दीदी से आपको मिलता रहेगा कि कैसे उधर ग्रोथ है। विल बी मॉनिटरिंग इट पर्टिकुलरली कि भाई उसके जो फाइनल क्रॉप उत्पादन हुआ और सॉइल दोनों का टेस्ट प्री एंड पोस्ट दोनों करेंगे। मान लीजिए चलो आपके इस मेथड के जरिए तो ठीक है, इस आपके माइक्रोब्स के जरिए और आपके मेथड में कोई जाता है तो ठीक है। मान लिया कोई किसान या कोई भी खेती करता व्यक्ति अपने मेथड से, मतलब वो गोबर का इस्तेमाल करके या नॉर्मल जीवामृत के जरिए या किसी भी अपने कल्चर के जरिए वो कर रहा है, तो वो हम कितने दिन में माने कि वो हो सकता है? सब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, रीज़न बीइंग कि फर्स्ट थिंग इज एज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग कि गोबर को, गौ माता को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा जी। उसके शरीर से पेस्टिसाइड्स और केमिकल रेसिड्यू निकालना, मतलब उसके गोबर में 600 टाइप के पेस्टिसाइड और केमिकल्स नहीं है, उसके गोबर में हैवी मेटल्स नहीं है, और उसके गोबर यूरिन में 70 टाइप्स ऑफ नेगेटिव पैथोजेंस नहीं है। ये होने के बाद उसको आपने नक्षत्र के हिसाब से फीड किया तो आपने मिनिमम 50,000 टाइप्स ऑफ माइक्रोब से ज़्यादा उसके शरीर में डेवलप किए। ये जो माइक्रोब्स है उसकी कैपेसिटी ये सब चीज़ तोड़ने की। नॉर्मल गौ माता होती है उसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा माइक्रोबियल स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे, तो वो माइक्रोब्स के अंदर इसको तोड़ने की इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। हमने अहमदाबाद में बड़े फार्म्स है जो 15-15 साल से जैविक खेती करते हैं, उसके फार्म के ऊपर भी हमने टेस्ट कराए, इसके अंदर भी 15 साल के बाद ये वर्थ एक्सपोर्टिंग मटेरियल नहीं बैठा है। और हमारे फार्मर्स अभी ग्रेप्स कर रहे हैं, पोमेग्रेनेट करने जो 1 साल या 2 साल से कर रहे हैं, 100% यूरोप मार्केट में आज के दिन में दबा के बेच रहे हैं। अच्छा, बिकॉज वहाँ 606 टाइप के पेस्टिसाइड और केमिकल टेस्ट करते हैं, हैवी मेटल्स चेक करते हैं। सबसे कठिन लाइसेंस है यूरोप का ही। हाँ, तो यूरोप के अंदर जो ग्रेप्स वाला बंदा है वो तो करीब ऐसा समझिए 1200 कंटेनर पर ईयर एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, कहाँ के फार्मर है वो? ये नासिक के। हम कोशिश करेंगे कभी अगर आपको अनुकूलता है तो उधर, और जो पूना वाले दूसरे बड़े फार्मर्स है जो खुद 30 करोड़ का सालाना फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसके बावजूद भी ये मेथड अडॉप्ट किए। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अपनी चीज़ स्वीकार करके की है। बट उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी बड़ी, क्वांटिटी बड़ी, मिठास बड़ी, वो सब अलग बात है, पर उसके साथ साथ पेस्टिसाइड और केमिकल रेसिड्यू, फिर पूरी दुनिया को चाहिए जहर बिना का खाना, और दूसरा चाहिए न्यूट्रिशन भरपूर वाला खाना। ये दो चीज़ जब तक गौ माता को ठीक नहीं करते या राइट मेथडोलॉजी नहीं करते तब तक नहीं होगा। एज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट साइंटिफिक एनालिसिस अगर आप ऐसे ही कोई भी गोबर लेके करना चाहोगे तो ये प्रोसेस नहीं बैठेगा साहब। अभी हमारी बातचीत में आपने ना एक नक्षत्र वर्ड का इस्तेमाल किया कि नक्षत्र में सही। जी जी, तो वो नक्षत्र वाली चीज़ों पर आप भरोसा करते हैं कि या मतलब या वो ठीक होता है? देखिए 360 डिग्री जो है वो 27 नक्षत्र में डिवाइड किया हुआ है। तो 13, 12.5 से 13 डिग्री का एक नक्षत्र बनता है, ठीक है। तो एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जमीन, हवा, पानी
बेज सब बदलता रहता है एवरी 12 से 15 डिग्री में, ठीक है। वो बदलता है, उस हिसाब से उस पीरियड के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट्स या क्रॉप्स, जैसे आपको गेहूं करना है तो आप विंटर में करेंगे, जैसे आपको फालसा खाना है, जामुन खाना है तो उसी सीजन में आएगा। आप दूसरी सीजन में कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। फिर वो आप प्रकृति से लड़के कर रहे हैं, मतलब कोई प्रकृति से लड़के आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं। हाँ, बट आप कैसा भी बच्चा माँ की कोख से निकालेंगे 6 महीने पे और बढ़िया सा बैग बना देंगे और कंटेनर में उसके अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं आएगा जो माँ के गर्भ में आने वाला है, ठीक है। तो यू नेवर बी इन पोजीशन टू डुप्लीकेट दैट, यू कैन ट्राई टू अचीव नियर टू दैट। सो ये एब्सोल्यूट संभावना, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक और मेरे से लोग पूछते हैं कई बार, जब हम लोगों ने पहले इंटरव्यू किए थे जी सर, तो उसके बाद निकल के आया कि महेश भाई जो है अपने फार्मूला के सीक्रेट कभी नहीं बताते हैं लोगों को कि क्या इनमें कौन सा माइक्रोब्स में क्या क्या मिला है। वो अगर बता दें तो लोगों को डबल फायदा होगा, ताकि और महेश भाई थोड़ा पैसा कम कमाएंगे। देखिए सर, पैसे कमाने की जैसे आप बात कर रहे हैं, सेजल दीदी 5 साल से इधर ये ट्रेनिंग का सेंटर चला रही है। रहना खाना पीना सबको, और ट्रेनिंग फ्री है जी। पूरी दुनिया सब पैसे लेते हैं, हमने नक्की किया किसी से कुछ नहीं लेना। उसके बाद भी लोगों को, फार्मर्स को सलाह सूचन के अंदर हम गाय को बचाने या एनिमल्स को बचाने, फार्मर्स को बचाने और पर्यावरण को बचाने के लिए किसी के पास सलाह सूचन का पैसा नहीं ले रहे हैं। तो कितना कमा रहे हैं वो एक सेपरेट चैप्टर ऊपर नहीं ले रहे, वो बात तो पक्की है, ठीक है। ओके, अभी जो आपने बताया सीक्रेट, उसके अंदर हम हमेशा बताते कि करीब ऑल ओवर इंडिया 5,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं और गुजरात में करीब हमको 925-930 मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। हर नक्षत्र में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे सीजन बदली नेचुरल वीड्स होते हैं और एनिमल्स को पता है हमको क्या खाना है। जैसे आप सुबह उठ के नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हो, आप और हम दोनों एक ही माँ के बच्चे, ऐसा समझिए। हम दोनों सात्विक आहार खाते हैं, बट आपने सुबह 2 तुलसी के पत्ते खा लिए, 2 लौंग खा ली, 1 आंवला खा लिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के हिसाब से आपकी इम्यून सिस्टम है मेरे से काफ़ी अच्छी है। सो बाय टेकिंग सम मेडिसिनल प्लांट्स, द एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स या दो न्यूट्रिशनल लेवल विच इज हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वो आपके शरीर में काफ़ी अच्छी हो गई। अभी इसको ब्लड एनालिसिस से पता नहीं लगता है। आपका भी हीमोग्लोबिन 16 आएगा, मेरा भी 16 आएगा। आपकी इम्यून टेस्ट कराएंगे तो IgE काउंट एंड IgA काउंट आपका और मेरा एक ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, मेरे जैसे को हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो इम्यून स्ट्रेंथ, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स के नाम पूरे मिलते हैं, उसमें कोई ओपन है और 5,000 प्लांट्स के लिस्ट भी ओपन है, ठीक है। ओनली क्वेश्चन इज इसको कलेक्ट कहाँ से करना और कहाँ से लाना, ये इशू है। तो जिसको मेहनत करनी है वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतने ग्रो करने पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सिंपल लॉजिक है, गाय को पीने का पानी शुद्ध करते हैं और ये मेडिसिनल प्लांट्स खिलाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, गोबर और यूरिन, उसके अंदर हम नेचुरल कंसेप्ट, जैसे पंचगव्य बनता है वैसे 10 गव्य बनता है, वैसे 30 गव्य बनता है, और उसके बाद ये 900 मेडिसिनल प्लांट डाल के बनता है, ठीक है। तो हर एक मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और जितने माइक्रोब्स, जितनी मेडिसिनल प्लांट्स आप गौ माता को खिलाते हैं, उतने कंपाउंड्स उसके शरीर में जनरेट होते हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतने प्रकार के जीवाणु उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं और वही इकोलॉजी को संभालते हैं। तो इसमें कोई सीक्रेट वाला कोई विषय है नहीं। तो यही आपका सीक्रेट है, यही सीक्रेट है, ठीक है। सो वी लर्न फ्रॉम नेचर, कॉपी फ्रॉम नेचर एंड डुप्लीकेट अगेन, ट्राई टू डू अगेन इन द नेचर। क्योंकि पहले के एपिसोड जिन्होंने नहीं देखे होंगे, वहाँ पर हम लोगों ने बताया लोगों को कि गाय को शुद्ध करना, गाय को डिटॉक्सिफाई करना, पानी को शुद्ध करना और सॉइल को शुद्ध करना, ये तरीके हैं महेश भाई के इनोवेशन के जरिए। तो आप कुछ और नई बातों को लेकर ज्ञान देना चाहेंगे तो हम, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, हाँ, अगर आपके पास कुछ और ज्ञानवर्धक बातें हैं तो हम वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे जी। लेकिन हम दर्शक क्योंकि इतना ज़्यादा पूछते हैं, जब से हमने इन वीडियोस के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि महेश भाई को हम और सुनना चाहते हैं। तो अगर कुछ और ज्ञानवर्धक आपके बातें हों तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे।
अभी हमने वी स्टार्टेड विथ सॉल्यूशंस ऑफ बायो सीएनजी प्लांट। जी, जी। ठीक है, एनर्जी ऊर्जा की बातें पूरे दुनिया में हो रही है जी। और एनर्जी की कॉस्ट कैसे कम करनी। जी। तो करीब हिंदुस्तान में एवरेज 60 प्लांट्स के आसपास अभी वर्किंग में है जी। सीएनजी के प्लांट्स। हमारे खुद के 2 बायो सीएनजी प्लांट्स सब होपफुली जून में स्टार्ट होंगे। ठीक है, विच आर ऑन एब्सोल्यूट डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो पूरा टेक्नोलॉजी का जो चल रहा है, जो सही ढंग से नहीं हो उसको सही ढंग से करेंगे। बट इन लोगों को बेसिक क्वेश्चन है कि इनका जो इनपुट मटेरियल है, जैसे पराली को यूज़ करता है पंजाब हरियाणा में, तो उसका 60% से ज़्यादा पराली डिकम्पोज नहीं होता है, तो 40% एनर्जी उसके अंदर रह जाती है। ठीक है, तो हमारा काम ये रहेगा कि आपकी इनपुट को कैसे ठीक करें तो आपका जो 40% एनर्जी रहेगा उसको रिलीज करें। ठीक है, उसके बाद उसका परमिएट यानी जो लिक्विड निकलता है वो इतना पोल्यूटेंट है कि पोल्यूशन बोर्ड के हिसाब से फेंक नहीं सकते। हर एक को 2 लाख 3 लाख लीटर डेली निकलता है। वो लोग क्या करते हैं, उसको वापस पानी के जरिए एज वाटर रिसर्कुलेट करके अंदर वापस डाल देते हैं, जमीन में नहीं प्लांट में वापस। प्लांट में फ्रेश पानी को यूज़ करने के बदले इसको वापस डाल देते हैं। तो उसके हिसाब से वो पानी की विस्कोसिटी उनकी बढ़ती रहती है और टाइम वुड कम कि उनका गैस का जो इवोल्यूशन है यानी जो एस्केप होने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो पहला मकसद अभी ये है कि जो एग्जिस्टिंग बायो सीएनजी प्लांट्स है जिसका पेबैक बहुत मुश्किल हो रहा है, एक तो एनर्जी कन्वर्जन मीन्स बायोमास टू एनर्जी कन्वर्जन बहुत डल है जी। और दूसरा जो आउटलेट है वो उसके अंदर 10 से 20% तक सॉलिड मैटर रह जाता है। तो उसको वापस कैसे कंज्यूम करना, उसको गैस में रूपांतर कैसे करना और उसको फर्टिलाइजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है जी। और जो हम हमारी प्रोसेस के उसके 100% लिक्विड फॉर्मेट पे आएगा। ठीक है, ये 2 करने से होपफुली उनका 3 साल के अंदर पेबैक हो जाना चाहिए। ठीक, अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर इनका इनकम स्ट्रीम अभी एक ही है, बायो सीएनजी। हमारे केस के अंदर इनकम स्ट्रीम में पहला बायो सीएनजी रहेगा, उसके बाद हम CO2 जिसको न्यूट्रल CO2 बोलते हैं वो करेंगे, उसके बाद CO2 से ड्राई आइस करेंगे, उसके बाद जैसे हम नेपियर यूज़ करते हैं तो उस पे से हमारा पैलेट्स बनेगा। वो पैलेट्स एक हो सकता है फ्यूल के पैलेट्स में काम में आएगा। इसकी कॉस्ट की इकोनॉमिक्स अकेले हम गिनना चाहेंगे तो वी कैन वर्क आउट एज अ प्योर सब्सटीट्यूट टू कोल। इट कैन बी अ चीपर मॉडल कंपेयर टू द कोल विच पीपल आर यूजिंग टुडे। ठीक है, इसके बाद इसी पैलेट के अंदर कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसको गायों के लिए कैटल फीड में जाएगा। जो हम नॉर्मल केस में कैटल फीड 30-40 रुपये किलो बिकता है, ये हमारा 15 रुपये से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, सो पूरी लॉजिस्टिक्स और समाज की व्यवस्था जो सूखे घास से चल रही है और ख़राब खाना मिल रहा है उसके बदले सजीव खाना गायों को और ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। इसके सिवाय इसी के अंदर अगर फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं तो पोल्ट्री फीड और फिश फीड में भी ये पैलेट काम में आएगा। पोल्ट्री फीड में ये मिनिमम 40 रुपये में जाता है, फिश फीड में मिनिमम 100 रुपये में जाता है और कम से कम हम कोयले में गिनते तो 5 रुपये में जाता है। तो हम एवरेज 10 रुपया भी गिनते हैं तो भी इसका इनकम मॉडल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर जो हर एक प्लांट में एवरेज 2 लाख से 3 लाख लीटर बनता है, ये आज के दिन में हम दूसरे बायो सीएनजी प्लांट से परचेज करते हैं वो हमें 25 पैसे लीटर में मिलता है क्योंकि उनको फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बोलते आप उठा के जाओ तो हमारा प्लांट आगे चलेगा, नहीं तो ये फेंकेंगे कहाँ। तो हम उसको वैल्यू ऐड करके जैसे अभी हम 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में बेचते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये प्लांट्स हमारी जो इनकम स्ट्रीम होगी उसके अंदर हम पूरा 2 लाख 3 लाख लीटर जो बनता है वो 100% डिकम्पोज हो जाएगा, भारत सरकार के नियम के हिसाब से होगा और अ गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर विच विल बी अ वन स्पॉट सोल्यूशन फॉर दी टोटल फार्मिंग फ्रेटर्निटी। ठीक है, और इसकी भी इनकम हम 30 40 50 नहीं गिनते, 15 से 20 रुपये के आसपास ही गिनते हैं सो दैट मासिस को हम सप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद इसी के अंदर अगर आपको करना है तो इन इमरजेंसी यू कैन कन्वर्ट इट टू ग्रीन पावर विच विल बी चीपर एज हमारी बात हुई कि 1 रुपये के आसपास आपका पावर बन जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 6 स्ट्रीम्स इनकम की बनती है फ्रॉम एग्जिस्टिंग बायो सीएनजी हमारे मॉडल से। तो आपका पेबैक मैक्सिमम 2 साल, हम कागज पे 1 साल ही गिनते हैं
पर बैंकिंग के हिसाब से हमको बोलना पड़ता है भाई 2 साल नहीं तो कोई बैंक फंडिंग नहीं देगी, 1 साल में पैसा मिल जाता है, क्यों फंडिंग देना है, ठीक है। और हम इसके अंदर कोई सब्सिडी गिनते नहीं है, कोई कार्बन क्रेडिट नहीं गिनते हैं, कोई लोन्स नहीं गिनते, स्टैंड अलोन। तो हम एक अभी प्लांट को देख के आए जिसके अंदर 2 लाख लीटर उनका परमिएट निकलता है, जो उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से करना है। तो उसके अंदर बीओडी सीओडी लेयर 8-8 हज़ार के ऊपर है। अच्छा। और टीडीएस 25,000 के ऊपर है, यानी सी वाटर से भी खराब पानी है। क्या बात? अब इनको कोई एंगल से ट्रीट करने का पॉसिबल नहीं बैठा है, ठीक है। तो हम हमारी मेथडोलॉजी के हिसाब से इतने जितने पॉल्यूशन के ईटीपी के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसको सही ढंग से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जितना सीबीजी प्लांट्स है उसको भी ठीक तरह से सॉल्व कर, तो पहला मॉडल हमारा चालू हो जाएगा, दैट कैन बी डन प्रॉपर्ली। अभी सिमिलरली हम अक्षय पात्र का जो किचन है उसके अंदर भी ये ईटीपी प्लांट के अंदर हम ये सोल्यूशन कर रहे हैं। उनका भी रोज का 1,70,000 लीटर्स है वेस्ट वाटर, और उनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती है, बट वो भी कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, पर पोल्यूशन बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे भी होने वाला है, वहीं पे भी यही सिस्टम से होगा। दैट विल बी, पर ये पानी जो बनेगा वो लाइव वाटर बनेगा, तो खेती के लिए और इकोलॉजी के लिए बढ़िया रहेगा। लोग अभी जो करते हैं उसमें केमिकल्स डाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस नेचुरल मेथड, राइट सर? हाँ, तो बस मैं आप दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, महेश भाई से बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं, और जो लोग सजीव खेती कर रहे हैं सक्सेसफुली, ऐसे लोगों की स्टोरीज मैं आज आप लोगों के सामने आने वाले दिनों में लाऊंगा, जो सफल मॉडल कर रहे हैं और इनकम अच्छी जनरेट कर रहे हैं। क्यों महेश भाई, हम ऐसे मतलब केस स्टडी लोग प्रूफ मांगते हैं, तो हम ऐसी केस स्टडी लेकर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे। आपने समय दिया, और अरे आपका खूब आभार, एंड यू हैव गिवन सो मच टाइम एंड कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे, राइट सर, एंड वी विल ट्राई टू सी दैट हम लोगों का जितना इश्यूज है वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट टिल आवर लास्ट ब्रेथ, राइट सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।